हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो क्लास 10th ये वन शॉट होने वाला है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से, फिर उसके बाद हम चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड है जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, ये जानना जरूरी है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट जनरली क्या होता है, किसी काम को जैसा हम करने वाले हैं उसको कहते हैं। मतलब कह सकते हैं किसी काम को करना, जैसे क्या होता है, एक कोइन टॉस किया, तो वो भी तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है ना, कि हमने कोइन टॉस किया है तो हेड आया या टेल आया। तो यही चीज क्या कहलाएगी हमारे लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखना। या फिर कह सकते हैं कि रोलिंग अ डाई। अगर हम क्या करते हैं, एक डाइस है उसको रोल करते हैं तो वहां से 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो वो सब क्या कहलाता है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स की जो भी पॉसिबल आउटकम्स आई, जैसे कि मैंने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी आई, हेड या टेल आया। डाइस रोल की तो क्या, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आई। तो ये सभी की सभी जो पॉसिबल आउटकम्स आई हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर, उसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखना कि सैंपल स्पेस सबसे पहले हमें बनाना होता है, उसके बाद ही हम चीजों को आगे करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इवेंट। अब इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक आउटकम। जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई एक कॉइन टॉस करने पर हेड कितनी बार आया, तो वो सब क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो स्पेसिफिक आउटकम हमने पूछा था, जो भी आउटकम निकल कर आया उसे हम इवेंट कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो सुना है कभी भी कोई मैच होता है, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, तो वहां पर सुना होगा कि भाई इतने प्रतिशत जैसे हुआ था ना, एक सेमीफाइनल मैच हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, तो उसमें आता है कि भाई इतने प्रतिशत जो है इंडिया जीत सकती है, इतने प्रतिशत क्या है चांसेस है ये न्यूजीलैंड के। तो वो सब जो चीज होती है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, या कह सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट जो भी हुआ है डिवाइड में ऑल पॉसिबल आउटकम। या हम कह सकते हैं कि जो इवेंट है उससे हमें डिवाइड करना है सैंपल स्पेस से। यही क्या कहलाती है, हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रोबेबिलिटी कहलाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए कि फेवरेबल आउटकम चाहिए। जैसे मैंने बात की है, कॉइन टॉस किया और पूछा गया कि भाई हेड कितनी बार आया, तो हेड कितनी बार आया तो वो फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल पॉसिबिलिटी इसमें कितनी बनी थी, दो बनी थी, हेड और टेल। तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। तो कह सकते हैं इवेंट बाय सैंपल स्पेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज प्रोबेबिलिटी में हमने सीखनी है। अब मैं बात करता हूं, देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है, कैसे आते हैं। देखो मैंने क्या किया है, एक टाइप बनाया है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं। मैंने यहाँ पर 4 तरीके के क्वेश्चंस बनाए हैं। एक क्वेश्चन जो बनते हैं वो कॉइन से रिलेटेड होते हैं, एक क्वेश्चन जो बनते हैं वो डाइस से रिलेटेड होते हैं, डाइस से रिलेटेड होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो कार्ड से रिलेटेड होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, अदर्स होते हैं, जिसमें डिफेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, बॉल्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, रेड एंड ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि ये 4 टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको मिलेंगे एग्जाम में, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं और इनकी सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे, कैसी ट्रिक लगाएं कि इसका सैंपल स्पेस हम इजीली बना सकते हैं। इन फ्यूचर जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें काम आएंगी आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं कोइंस के बारे में। तो कोइंस के बारे में बात करते हैं, तो कोइंस में देखो, अगर वन टाइम टॉस हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हेड या टेल बन सकती है। और इसी तरीके से ट्वाइस टाइम हुआ है तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, या टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है।
ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो यही चीज क्या है, सैंपल स्पेस। तो इसीलिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जब भी सैंपल स्पेस निकालना होगा कॉइन्स का तो एक फॉर्मूला लगाना होगा 2 की पावर n। 2 की पावर n से हमें पता चल जाएगा अगर एक बार टॉस कॉइन हुआ है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 बार कॉइन टॉस हुआ है तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, और 3 बार कॉइन टॉस हुआ है तो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है डाई वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, अगर वन टाइम टॉस हो तो, वन टाइम रोल्ड हो तो क्या क्या बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद ट्वाइस टाइम हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इसमें। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। के बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी जब ट्वाइस टाइम रोल्ड होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है किसके, सैंपल स्पेस के लिए। देखो कई काफी बार क्या होता है, हमें चीजें पता होती हैं, हमें पता होता है, मगर हमें सैंपल स्पेस के बारे में नहीं पता होता कि उसमें से कितनी पॉसिबिलिटी निकल सकती है। तो इसलिए सैंपल स्पेस जरूर याद रखना चाहिए। सैंपल स्पेस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। तो ध्यान रखना कि 6 वन टाइम टॉस किया जाएगा तो 6 आएगा, ट्वाइस टाइम टॉस किया जाएगा तो 36 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरीके से थ्राइस टाइम अगर टॉस किया जाएगा तो 216 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में आए तो इस तरीके से हमें पता करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट टाइप है कार्ड वाले क्वेश्चंस। देखो कार्ड वाले क्वेश्चन है, तो कार्ड वाले क्वेश्चन तो थोड़ी सी चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। तो कार्ड वाली चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, और इनको चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। चार टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे मैं ड्राइंग भी बना देता हूँ या नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेड्स क्लब। ठीक है, क्लब, और दो टाइप होते हैं, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये कितने कितने होते हैं, ये 13 होते हैं, 13 ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी ड्राइंग, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी है तो समझ जाना कि अगर स्पेड की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, और ये भी ब्लैक होता है। ठीक है, वैसे आपको कोई डिजाइन के बारे में नहीं पूछेगा एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा सा बस इतना पता होना चाहिए कि रेड कार्ड जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं। और ठीक है, तो ये रेड कलर के होते हैं, और ये डायमंड टाइप। तो ये चार टाइप हैं, चार टाइप आपको पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से रखना कि 13 कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स है। अब जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, देखो सबसे पहले एक वर्ड होता है जिसपे हम कहते हैं कि जो फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं एस। ठीक है, इक्का जिसे कहते हैं, और 2 से लेके
10 तक नंबर्स होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, और उसके बाद एक वर्ड होता है जैक, क्वीन और किंग। इन तीनों को कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, सेम इसमें भी एक इक्का होगा, 2 से 10 नंबर होंगे, और जैक, क्वीन एंड किंग होंगे फेस कार्ड। ठीक है, सेम यही चीज इसमें भी रिपीट होगी। जैक, क्वीन और किंग जो होंगे वो होंगे फेस कार्ड। देखो जिन पे चेहरा छपा है, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ, तो ये होते हैं 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, फेस कार्ड ये होते हैं 12। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, तो ध्यान रखना कि रेड 2 टाइप्स के हैं और 13 13 है तो 26 होंगे। उसी तरीके से पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ये भी कितने हैं 26 हैं, और इस तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको कॉइन्स के बारे में बता दिया, डाइस के बारे में और कार्ड्स के बारे में, और अदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और जो क्वेश्चंस हम अब इसमें रख रहे हैं वो समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करके जाना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनसे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं आएगा एग्जाम में, मतलब इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर भी हमने ऐड किए हैं, और हमने कौन से ऐड किए हैं, जो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस करके जाना। इसके अलावा कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से करेंगे। देखो करने का तरीका कैसे है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने जाओ तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, एक चीज ढूंढनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सैंपल स्पेस बनाना है। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहली प्रायोरिटी, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, वी थ्रो अ डाइस वंस टाइम, तो इसका मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया सैंपल स्पेस। अब पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ऐसे नंबर बताओ जो 4 से बड़े हैं। तो इसका मतलब हमारे सामने इवेंट के बारे में क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है हमें। तो क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स, 4 से बड़े कितने हैं, 2 नंबर हैं, कौन सा नंबर है 5 और 6, इसका मतलब 2 हो गए, और सैंपल स्पेस कितना है 6, तो इसका आंसर मतलब आ जाएगा 1/3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर जो हमारा इवेंट है, सेकंड में इवेंट को हमने दूसरे नाम से दे दिया है, एफ वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पे जो एफ है वो है हमारे सामने नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है हमें। तो देखो कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर आउटकम्स कितने बन सकते हैं 4 से छोटे वाले, तो यहाँ पर 4 नंबर और 4 के इक्वली पूछा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/6, तो आंसर कितना आएगा 2/3। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्ट। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, इन सब के अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है वो 1 या 1 से छोटी होती है। ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, ये यहाँ पर साइन गलत लगा दिया ना, ये ठीक है, 1 या 1 से छोटी होती है, इतनी बात ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी मैक्सिमम, 1 होगी, या 1 से कोई भी छोटी होगी मगर 0 से बड़ी होगी, इतनी बात ध्यान रखना। तो जैसे ये क्वेश्चन आया रेशमा वाला, इसमें बोला है रेशमा और संगीता ने एक टेनिस मैच खेली था, यहाँ पर संगीता की प्रोबेबिलिटी जो थी विनिंग मैच की वो 0.62 थी, तो इसका मतलब बाकी बचे रेशमा ने जीते होंगे। तो प्रोबेबिलिटी अगर रेशमा की निकालनी होगी हमें तो क्या करना होगा,
1 में से माइनस कर देनी होगी प्रोबेबिलिटी संगीता की, तो जो आंसर आएगा 0.38 वही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, रेशमा की। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। तो यहाँ पर 1 में से माइनस कर देना है डायरेक्ट, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, 1 में से किसको माइनस करके लिख देना है। अब देखो नेक्स्ट वाला, सविता एंड हंसा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला गया है कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। तो डिफरेंट बर्थडे का मतलब है कि डिफरेंट डे जो है उनका बर्थडे आया। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, इवेंट हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ये क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साहब दो व्यक्ति थे, दोनों दोस्त थे, और उनका दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे था। अगर डिफरेंट डे बर्थडे आता है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, डिफरेंट डे भाई साहब 1 तारीख को भी हो सकता है, एक का 1 तारीख को होगा तो दूसरे का 2 तारीख को हो सकता है, पहले का अगर 2 तारीख को तो दूसरे का 1 तारीख को हो सकता है। तो इसका मतलब डिफरेंट डे मतलब सेम डे बर्थडे नहीं होगा। सेम डे नहीं हो सकता तो मतलब एक दिन नहीं हो सकता, बाकी दिन कभी भी हो सकता है। तो जब भी ये डिफरेंट डे बर्थडे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी डिफरेंट डे जो बर्थडे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 364 डिवाइड में 365, कि मतलब एक दिन को हटा देना, एक दिन को हटा देना है, बाकी दिन उनका बर्थडे होगा। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इतना समझ लेना, बस इतनी चीज समझ लेना, छोटी सी चीज, कि अगर डिफरेंट डे पूछा गया है, डिफरेंट डे पूछा गया है बर्थडे, तो आपको क्या करना है, एक दिन हटा देना है। तो यहां पर लिखना है जैसे टोटल डेज कितने थे, टोटल डेज, लीप डेज नहीं लेने, तो टोटल डेज 365 थे। तो 365 में से जो आउटकम्स है वो 365 माइनस 1, 364 आ जाएंगे। तो 364 डिवाइड में 365, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट बोला है कि सेम डे बर्थडे हो, मतलब एक दिन ही बर्थडे होना चाहिए। अगर किसी का 1 जनवरी को है तो दूसरे का भी 1 जनवरी को होना चाहिए, तो बाकी दिन तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब एक ही इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहां पर क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बर्थडे। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, या तो 1 में से इसको माइनस कर दो डिफरेंट वाले को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/365। नहीं तो इतना समझ आ गया कि भाई एक ही दिन उसका बर्थडे होगा, तो 1/365 लिख देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीजें को कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो हमें सबको पता है भाई 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें ये चीज पूछी गई है कि ये बताओ कि अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर पूछा है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा सिर्फ समझना है कि भाई साहब कि यहां पर रेड कलर, देखो हमारे सामने 4 टाइप के कार्ड थे, तो रेड कलर तो यही दो हुए ना, तो किंग इसमें भी आएगा और किंग इसमें भी आएगा, यही पॉसिबिलिटी थी ना। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर जो पॉसिबिलिटी बनी थी तो ये दोनों चीजें रेड कलर की थी ना, और मैंने बताया था इसमें एक किंग है, यहां पर भी एक किंग है। तो इसका मतलब किंग कितने बन गए, यहां पर 2 किंग बन गए। तो 2 किंग बन गए रेड कलर के, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, 2 किंग की 2 बाय कितनी। तो यहां पर लिख देते हैं सैंपल स्पेस कितना होगा, 52 कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स हैं, ये हमें सबको पता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है, इवेंट को मानो लेट करो, लेट इवेंट अ किंग ऑफ रेड कलर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आएगी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रेड कलर, तो यहां पर आएगा 2/52, इट मीन 1/26। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब आगे क्वेश्चन में पूछा अ फेस कार्ड, अब खाली फेस कार्ड के बारे में पूछा है। तो फेस कार्ड कितने होने चाहिए, कितने थे, मैंने बताया भी आपको फेस कार्ड कितने हैं, हमारे पास होते हैं 12। तो यहां पर सेकंड पार्ट में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। तो इतनी बात समझ आ गई। और देखो यहां पर जब एग्जाम में जाओ तो साथ में फॉर्मूला जरूर लिख के आना, मैं बार बार फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर रहा, मगर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो बार बार फॉर्मूले का यूज करना है आपको, फॉर्मूले के नंबर हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख देना है 12, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या कह सकते हैं इवेंट डिवाइड में सैंपल स्पेस, इवेंट डिवाइड में सैंपल स्पेस। ठीक है, फेस कार्ड का मतलब होता है जिस पर चेहरे हों, तो कौन से चीज, तीन चेहरे थे, किंग, क्वीन और जैक, ये तीन ऐसे थे जो फेस कार्ड बनते थे। और ये फेस कार्ड जो होते हैं ये सभी में कितने इक्वल इक्वल होते हैं, तीन तीन होते हैं, तो चार का सेट बनता है। तो चार का सेट का मतलब होता है हमारे सामने कितने बन गए, 12। तो इतनी बात ध्यान रखना। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो सिर्फ जो मैं क्वेश्चन आप करा रहा हूं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/30, ये हमारा सेकंड पार्ट। उसके बाद बोला रेड फेस कार्ड, बोला रेड फेस कार्ड, तो हर में तीन सेट होते हैं, तो रेड दो टाइप के, तो टोटल कितने बनेंगे, तीन। तो यहाँ पर लिख देना टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इक्वल टू 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6/52, इट मीन्स 3/26, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला अ जैक ऑफ हार्ट, सिर्फ हार्ट के जैक के बारे में, तो एक ही हार्ट का में जैक एक ही होता है, तो यहाँ पर लिख देना टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिख देना पी गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स 1/52, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट में बोला स्प्रेड, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 13, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1/4। और सिक्स पार्ट में क्या बोला है, सिक्स पार्ट में बोला है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन कितनी होती है डायमंड में, एक होती है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/52। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें, तो यहाँ पर जो गुड वंस थे वो 132 थे और 12 डिफेक्टिव थे। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, और देखने से ऐसा पता लग रहा था कि वो डिफेक्टिव है, ये नहीं पता चल रहा था। वन पेन इज टेकन आउट फ्रॉम द लोड, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि टोटल कितने होने चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर लिखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 12 प्लस 132, इट मीन्स 144 पेन हो गए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, गुड पेन की, तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन है 132, तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड पेन, तो यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पर आएगा 132/144, इट मीन्स 11/12। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं डिफेक्टिव वाले। तो जो चीज है, ठीक है, एक और डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बोला ए लोट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने बल्ब थे, 20 बल्ब थे, चार उसमें से डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये चैप्टर कैसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर लिखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 है, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं
4 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो कितना आएगा 4/20, तो इट मीन्स 1/5। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट, सपोज दैट अ बल्ब इज ड्रॉन, इट इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, एक बात समझना, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट ए रैंडम from the rest, what is the probability that a bulb is not defective। देखो यहाँ पर अगर मैं टोटल में से माइनस करूं तो यहाँ पर 16 आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है कि क्वेश्चन में ये बोला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं मिला तो उसको रिप्लेस नहीं करना है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द, मतलब एक बल्ब यहां से चीजें निकाल चुके हैं, तो एक बल्ब यहां से माइनस कर देना है। तो अब जो बल्ब बचे हैं वो डिफेक्टिव नहीं पाया। एक बल्ब उन्होंने जो निकाला था ना, जो निकाला था, सपोज करो कि एक बल्ब जो हमने निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था। अब दोबारा से जो बल्ब बचे हैं, कितने बल्ब बचे हैं? 20 में से एक निकाल चुके हैं, तो 19 बल्ब में से बताओ कितने डिफेक्टिव नहीं थे। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वहां पर लिखो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19। तो लिखो आगे रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू में 16 माइनस 1 15। तो यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ पर आएगा 15/19। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में बोला है कि सपोज करो एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं मिला, अब दोबारा से बल्ब निकालना है उस कोट में से। सोचो एक बैग में बल्ब रखे हुए थे, एक बल्ब यहां से निकाल लिया पहले ही, तो अब बच के कितने, इसमें 19 बल्ब बचे हैं ना, तो अब 19 में से तो ड्रॉन करने, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं ताकि आप चीजों को समझो। अब आगे क्वेश्चन में बोला है ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pen of which 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। तो यहाँ पर यही बोला है कि 20 तो बेकार है और बाकी सही है। ठीक है, न्यूरी विल बाय अ पेन, इट इज गुड। उसने जो खरीदा है वो गुड है, डिफेक्टिव नहीं है। द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट अ रैंडम, गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी बाय एंड शी विल नॉट बाय। तो एक एक करके करते हैं। पेन कितने उसने बाय किए, कितने उसने पेन बाय नहीं किए। तो यहाँ पर न्यूरी ने जो बाय किया वो गुड पेन किया ना, गुड पेन, बैड पेन नहीं किया ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि 144 में से 20 पेन्स बैड थे, तो इसका मतलब 124 गुड पेन थे। ठीक है, और बैड कितने थे? 20 थे, जो उसने बाय नहीं किए। यही तो बात हुई है। ठीक है, मगर क्या चीजें सही हैं? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर लिखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144। आगे लिखो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 20। डिफेक्टिव पेन 20 है। अब पहले पार्ट में बोला कि उसने बाय जो किए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो यहां पर लिख देते हैं नूरी बाय अ पेन। तो गुड पेन उसने परचेज किए ना, तो 124 डिवाइड में 144। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31/36। ठीक है, 31/36। अब ये 31 और 31 किससे, देखो अगर 4 की टेबल आती है तो 4 की टेबल से दोनों दोनों डिवाइड हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में P Nori will not buy a pen। अब उसने जो बाय नहीं किया वो पेन कितने थे? 20/144। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/36, या दूसरा ऑप्शन क्या है 1 माइनस 31/36 कर सकते हो, तो तब भी आंसर कितना आएगा 5/36। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि भाई वो किस तरीके से क्या क्या चीजें बाय कर रही है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस तो थे जो एनसीईआरटी, मगर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं
वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन करना। बोला ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, मैंने आपको बता दिया कि ट्वाइस सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है, तो ट्वाइस के लिए सैंपल स्पेस हम बना देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो बनाना बिल्कुल इजी है, पहले कांस्टेंट नंबर रखो फिर काउंटिंग लिखो 6 तक, फिर अब 1 रख चुके तो सेकंड रखो यहाँ पर और फिर दोबारा काउंटिंग करो, 2 है, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब क्वेश्चन को वो आगे पढ़ो और क्वेश्चन को करो। अब क्वेश्चन में जैसा बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये एनसीईआरटी का ये शायद क्वेश्चन के बाद है बोर्ड के क्वेश्चन। बोला है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, पॉसिबिलिटी हमारे सामने कितनी बनी है, यहाँ पर 36 बनी है। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाया, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई 5 जो है वो आना नहीं चाहिए, इसका मतलब 5 जहां पे भी आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और देखो इस रो में भी आ रहा है। सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, अलग से लिखना है आपको, ठीक है, मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ये सर्कल किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये पता कर लो भाई 5 किस में आता है और टोटल में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं अगर तुम्हें ऐसा करना तो यहाँ सिर्फ इतना करो कि अब इनको काउंट कर लो जिन पे सर्कल नहीं हुआ। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। या तो ये पता कर लो कि भाई 5 किस किस पर आ रहा है, जैसे मैंने पता किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 36 में से 11 माइनस करो तो 25 ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पर 5 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखो आउटकम्स व्हेन 5 कम्स up on either times। यहाँ पर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है, 5 6 हो गया, 1 5 2 5 3 5 4 5, और यहाँ पर क्या लिखना है 6 5। यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि 5 5, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो 11 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी है हमारी, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी लिखानी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 11/36, तो कह सकते हैं 25/36, इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट में 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो ये जो हमने अभी बनाया वही लिख देना। यहाँ पर 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो यहाँ आएगा 11/36। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब बोला है देखो यही क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन एट ए सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द 2 डाइस इज 2। तो देखो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, देखो हमें पता है टोटल आउटकम्स कितनी है, अभी हमने ऊपर बनाया। देखो सैंपल स्पेस बना लो, अगर सैंपल स्पेस बना लोगे तो इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पर बोला है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ आउटकम्स
कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है और 6 4 हो सकता है। यही तो हो सकते हैं, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन गई यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/36, तो इट मीन्स 2/9। ये क्वेश्चन में आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द रेड फेस कार्ड। तो आपको पता है रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल। उसमें से 3 यहाँ पे फेस कार्ड और 3 यहाँ पे फेस कार्ड, इसका मतलब कितने फेस कार्ड हो गए, 6 हो गए। 6/52 पॉसिबिलिटी बनी, तो 3/26 हमारा आंसर बन जाएगा। तो है 3/26, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये भी दोबारा से ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था जिसमें डाइस थ्रो करी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर इवेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिसमें कि भाई श्योर इवेंट होना चाहिए, मतलब डाइस कितनी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। क्या इनके बीच में नंबर बन रहे हैं, नहीं, 1 और 6 तो आई, 1 और 6 इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा। क्या गेटिंग ओड नंबर, नहीं, ओड भी है इवन भी, ये भी पॉसिबिलिटी गलत। क्या इवन भी गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऐसे नंबर जो 7 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है, यही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कर लेना, थोड़ा सा बस दिमाग ही तो लगाना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ए बैग कंटेन 4 रेड 5 व्हाइट एंड सम येलो बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल एट ए रैंडम इज 1/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग द येलो बॉल। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ी सी चीजें समझना कि यहाँ पर बोला गया है कंटेनिंग 4 रेड 5 व्हाइट, और यहाँ पर येलो बॉल दी ही नहीं गई है, और ये बता दिया गया कि जो प्रोबेबिलिटी है ना रेड बॉल की वो 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, तो येलो बॉल बताओ कि भाई येलो बॉल कितनी होनी चाहिए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन द बैग, उसको कुछ मान लो, एक्स मान लेते हैं, सपोज करो एक्स मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, 4 + 5 + x, इट मीन 9 + x होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें 1/5 है, अगर हम वैसे निकालते रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 4/9 + x आती, यही आती ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 + x = में 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो इसका मतलब येलो बॉल हमारे सामने कितनी है 11, और टोटल कितनी बनती 11, 9 + 11, तो 11/20 हमारा आंसर बनता। तो ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा ऑप्शन का क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग गेम। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है ना, और देखो बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 1 नंबर में कराया था। अगर विनिंग गेम की इतनी है तो लूजिंग गेम की कितनी होगी, 1 में से इसको माइनस कर दो तो आएगा 0.21, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में भी दे रखा है, मगर परसेंटेज में यहाँ नहीं गिवन, तो यहाँ कैसे गिवन हो जाएगा परसेंटेज में, ये ऑप्शन गलत, ये तो होना ही था गलत, और ये भी होना ही गलत है क्योंकि प्लस तो करना नहीं, ये 1 से बड़ा है वैसे भी। तो इन दोनों ऑप्शन में से आता, इसमें प्लस माइनस आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लग रहा है बड़ा है पर इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ए लोड कंसिस्ट ऑफ ए 200 पेन्स विच 180 वर आर गुड। देखा, यही क्वेश्चंस मैं आपको बार बार करा रहा हूं, और ये बोर्ड में आए हुए हैं। डिफेक्टिव वाले क्वेश्चंस कराए तो यहाँ पे भी तो इस तरीके के क्वेश्चन कराए, एंड द रेस्ट आर डिफेक्टिव। तो 180 गुड है, तो बाकी रेस्ट क्या है, defective। कंज्यूमर विल बाय अ पेन, इट इज नॉट डिफेक्टिव। उसने क्या परचेज किया है भाई, जो डिफेक्टिव नहीं था। द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट ए रैंडम एंड गिव इट द कस्टमर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर विल नॉट बाय इट। अनदर लोट 100 pen containing 80 goods pen is mixed with the previous lot. The shopkeeper will draw the pen from the entire lot, give it the customer, what is the probability of the customer will buy the pen। देखो सबसे पहले उसने क्या पहले पूछा है कि उसने जो बाय किए हैं, जो वो बाय नहीं करने वाला, तो टोटल जो पहले बनते थे, टोटल जो स्टार्टिंग में लोट था
वो 200 का लोड था, ठीक है, 200, उसने 180 गुड थे, गुड पेन थे 180, तो डिफेक्टिव कितने थे 20, डिफेक्टिव पेन 20 थे, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। ट्वेंटी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछिए कस्टमर की, कस्टमर विल नॉट बाय द पेन, तो कितना आएगा 20/200, इट मीन्स 1/10, ये प्रोबेबिलिटी बन गई पहले पार्ट। मगर अब उसने बोला कि भाई 100 पेन और ऐड कर दी उसमें, तो यहां पर क्या होगा, टोटल पेन्स 200 प्लस 100, इट मीन्स 300 हो गए, 300 पेन हो गए। अब नंबर ऑफ गुड्स पेन कितने हो गए, नंबर ऑफ गुड्स पेन 180 पहले थे और 80 इसमें आ गए, तो इसका मतलब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 260। अब यही पूछा है, कस्टमर ने जो खरीदा वो पूछा है, विल बाय द पेन, तो कितने हो गए 260 बटे में 300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 13/50, ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन दिखने में बड़ा था मगर क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर एक बार एमसीक्यू आ गया हमारे सामने, एमसीक्यू आ गया तो करने तो है ही। ए कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल्ड द 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन इज रेड क्वीन। देखा, यही क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बुक से बता चुका हूं, तो यही क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो रेड क्वीन कितनी होती है, एक या दो, देखो रेड क्वीन होती है 2, कैसे, एक हार्ट में मिलेगी एक डायमंड में मिलेगी, तो 2 हो गई, तो 2/52, इट मीन्स 1/26, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन, तो यह बोला इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स 5 कैन नॉट स्विम, इफ अ वन पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम ही कैन स्विम, तो स्विम करने वाला होना चाहिए। तो देखो 5 स्विम करने वाले नहीं थे, तो 20 में से 5 गए तो कितने बच गए 15, ऐसे तो जो स्विम करने, तो 15/20, इट मीन्स 3/4 आंसर, तो 3/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला इन अ पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, एक खो गया, द रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज ड्रॉन क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक। तो क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है 1 होती है, एक कार्ड खो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1/51, तो यहाँ पे लिख लेना टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू 51, ठीक है, पी बाय गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट 1/51, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत जल्दी सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये चीज आप समझना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो कैसे करने हैं। बोला ए बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो, देखो मैंने बताया था ना 4 ही टाइप बताए थे, उन 4 में से ही क्वेश्चन है, 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, रेड की बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, पहले ये लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 4 + 2, इट मीन्स 9, ठीक है। अब पूछा है उसने पहली बार में रेड बॉल निकालनी है, तो ड्रॉन बॉल इज रेड, तो यहां पर कितना आ जाएगा रेड बॉल 4/9, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, येलो बॉल, ड्रॉन बॉल इज येलो, आंसर कितना आएगा 2/9, ठीक है। बस इतना सा काम करना था, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्रोबेबिलिटी के, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी सभी कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। देखो यहाँ पर समय आप सोच रहे होगे, देखो समय यहाँ पर 1 घंटे या 45 मिनट्स की वीडियो बनती है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर कोई बकवास चीजें नहीं कराई जाती कि बकवास बोला है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो ये कर लो वो कर लो, बातें वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको 45 मिनट में एक पूरा चैप्टर आपको मिल रहा है या 1 घंटे के अंदर वो पूरा चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ नई चीज सीखने को भी मिल रही है और बहुत कम समय में चीजों को मिल रही है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल रही है। और देखो प्रीवियस ईयर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं जो एनसीईआरटी के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो रीजन यही बनता है ना कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन देखे जाएंगे तो ये चीज इस तरीके से बनाई जाएंगी, पेपर में क्वेश्चन भी तो इस तरीके से ही आने वाले हैं। तो इसलिए आप बार बार इन वीडियोस को देखो और वन शॉट, कहते हैं वन शॉट बना दिया जाए, वन शॉट, तो ये वन शॉट में ही सब चीजें डिटेल के साथ हमने कर ली है कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों को बताओ आकर कि इस चैनल पे जाकर देखे कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स हो चुके हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, और अब जब नई सीरीज एक आएगी जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे पूरी बुक से, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी, तो बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियोस आप देखें, बार बार चैनल को जाकर विजिट करें और टाइम टू टाइम देखें कि भाई क्या चीजें हमें ऐसी नई सीखने को मिल रही है, कोई बकवास चीजें नहीं बताई जा रही, सिर्फ लिमिट चीजें बताई जा रही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।